बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। पेट की गैस के हवाले से, मैदे की तबखीर के हवाले से आज की मेरी ये वीडियो है। मैं इसमें बताऊंगा कि पेट की गैस को कैसे ख़त्म किया जाता है, पेट की गैस पैदा क्यों होती है, इसकी वजूहत क्या हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो हज़रात तरह तरह के नुस्खा जात टोटके इस्तेमाल करके और डॉक्टरों के पास जा के थक गए हैं, फिर भी मैदे की गैस, पेट की गैस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। इसके 110% इसके रिजल्ट्स हैं। मैंने अपने काफ़ी पेशेंट्स को ये यूज़ करवाया है और अल्लाह के फजल से मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैदे की जो तबखीर है, मैदे की गैस है, वो बनती क्यों है। जब दड़ियों में खुश्की हो, जब एतदाल से ज़्यादा खाना खाया जाए, मतलब कि पहला खाना हज़म ना हो, दूसरा हो जाए, तो उससे तफ़ुन पैदा होता है। तफ़ुन पैदा होता है, जो कैलवस है वो ठीक तरह से निकल नहीं पाता, तो उससे फिर क्या है, तबखीर पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले खाना बिल्कुल मतलब भूख रख के खाएं, ये हमारी सुन्नत रसूल भी है। अगर आपने 12 बजे लंच किया है तो आपका डिनर कम से कम 6 PM के बाद होना चाहिए। नाश्ता अगर आपने सुबह 6-7 बजे किया है तो कम से कम 5 घंटे के गैप के साथ आपने खाना खाना है, क्योंकि 4 से 5 घंटे मैदा लेता है खाना हज़म करने में, बाद का 6 घंटे भी लेता है। इसी हिसाब से खाएं। और उसके साथ सब चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ख़त्म कर दें। तूत और खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, मूली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये गैस ज़्यादा पैदा करती हैं। और इसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। मैं सबसे पहले बताता चलूँ, जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये बड़ा महंगा नुस्खा मार्केट में बिक रहा है। अमेरिका की एक मेडिसन है, उसका एक सफ़ूफ आता है। वो अमेरिका पता नहीं वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ अमेरिका में तो स्वांजरा है ही नहीं, तो पता नहीं किस कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है ये स्वांजरा। तो इसमें मैं बताता चलूँ, हमारे पाकिस्तान में स्वांजरा का दरख्त बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपने क्या करना है, स्वांजरा के जो फूल हैं वो जर्द भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, ठीक है, और नारंगी टाइप भी होते हैं। फूल हैं, वो फूल लेने हैं और उसकी जड़ लेनी है और स्वांजरा की फलियाँ लेनी है। ये तीनों आपने बराबर वज़न लेनी है। इनको आपने इनकी चटनी बना लेनी है। इसमें जायके के लिए आप अनारदाना इसमें शामिल करें। ये चटनी बना के रख लें, आप फ्रिज में स्टोर कर लें। हर खाने के बाद 1 चम्मच ये चटनी आप खाएं। सिर्फ ये आप 21 रोज़ इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह गैस भी ख़त्म होगी, दोबारा गैस पैदा होने का नाम ही नहीं लेगी। और जो गैस के पेशेंट हैं, जिनके मैदे में गैस होती है, वो दूध बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि दूध भी गैस पैदा करता है। अगर वो दूध पीना भी है तो दूध में तुखम बलंगू, यानी कि जो बलंगू है, वो 1 चम्मच डालें तो फिर दूध इस्तेमाल करें, फिर दूध गैस नहीं करेगा। अदरवाइज़ जो खाली आप दूध पिएंगे तो दूध भी गैस बनाता है मैदे में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिनको पसंद आई है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हकीम फ़याज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।